नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। टीएमसी सांसद ने कहा है कि अगर गृह मंत्री राज्यसभा या लोकसभा में आ गए तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री पेगासस के मुद्दे पर भाग रहे हैं और इसलिए वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। टीएमसी सांसद ने ये बात एक मीडिया हाउस के साक्षात्कार के दौरान कही। टीएमसी से राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पेगासस जासूसी मामले से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, अगर अमित शाह संसद आकर दिल्ली रेप केस पर बयान देते हैं तो वे अपना सिर मुंडवा लेंगे। टीएमसी सांसद ने कहा कि विपक्ष कृषि कानूनों, अर्थव्यवस्था, रोजगार, महंगाई और पेगासस मामले पर चर्चा चाहता है। इसी दौरान उन्होंने अमित शाह को चुनौती भी दे डाली। डेरेक ओब्रायन से यह पूछा गया कि वो संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल क्यों नहीं पूछते। टीएमसी सांसद ने कहा कि मैंने अभी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को संसद में नहीं देखा। उनके चहेते अफसर को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। राजधानी में 9 साल की एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ तो क्या गृह मंत्री को सामने आकर जवाब नहीं देना चाहिए। डेरेक ओब्रायन ने आगे कहा कि दलित लड़की के साथ दुष्कर्म क्यों हुआ। अगर इस गंभीर मसले पर अमित शाह राज्यसभा या लोकसभा में बुधवार को आकर जवाब दें तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। मैं अमित शाह को चैलेंज करता हूं क्योंकि वो पेगासस के मुद्दे पर भी भाग रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के शमशान घाट में 9 वर्षीय दलित लड़की के साथ रेप के बाद माता पिता की इजाजत के बिना उसे जलाने की घटना से लोगों में रोष है। कैंडल मार्च के जरिए लगातार लोग अपना विरोध जता रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मामले में शमशान घाट के पंडित समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रशासन शहरों के संग अभियान राजधानी में लोगों के लिए राहत लेकर आएगा। जेडीए 3,17,000 से अधिक भूखंडधारियों को पट्टे देने की तैयारी कर रही है। वहीं 1999 से पहले बसी सभी कॉलोनियों का मास्टर प्लान के अनुसार नियम किया जाएगा। जिन कॉलोनियों का सोसाइटियों की ओर से दस्तावेज जमा नहीं कराए गए उनका पीटी सर्वे आदि का काम जेडीए जोन स्तर पर किया जाएगा। जेडीए नियमन योग्य सभी कॉलोनियों का डाटा कंपाइल कर वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसे लेकर जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जेडीए जून 1999 से पहले बसी कॉलोनियों की 90 एकड़ मास्टर प्लान के अनुसार पट्टे जारी करेगा। वहीं जेडीए की योजनाओं के शिविर लगाकर करीब 1,23,874 भूखंडों के पट्टे जारी किए जाएंगे। बैठक में क्षेत्राधिकारी में जेडीए, गृह निर्माण सहकारी समिति, निजी खातेदारी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, विकास समिति की स्वीकृति योजनाओं की संख्या, योजनाओं में पट्टे देने से शेष रहे भूखंडों की संख्या, अस्वीकृत योजनाओं में प्रस्तुत नक्शों की संख्या, नक्शों के अनुसार भूखंडों की संख्या, बसी हुई योजनाओं की संख्या, 90B, 90A हो चुकी योजनाओं के नक्शों की संख्या आदि पर चर्चा की गई। कोटा जिले में भारी बरसात का दौर जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं जैसे यहां बादल फट गया हो। पार्वती नदी में पानी आवक ने इस साल पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे खतौली क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन गए। यहां पार्वती नदी में 201 मीटर तक पानी आने पर चेतावनी जारी कर दी जाती है और 202 मीटर के स्तर पर पानी आते ही खतरे के हालात बन जाते हैं। पार्वती नदी में वर्ष 1996 में सबसे ज्यादा 207.55 मीटर अधिकतम जल स्तर मापा गया। इसके बाद मंगलवार को शाम 6 बजे नदी का स्तर खतरे का निशान पार करते हुए 207 मीटर तक पहुंच गया। इसके कुछ घंटों बाद यह स्तर 208 मीटर तक पहुंच गया, जो इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है। देर रात नदी में पानी की आवक और ज्यादा बढ़ गई। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने फील्ड में जाकर हालात देखे तो उन्हें जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पार्वती नदी में जल प्रवाह के स्तर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिले में इस सीजन में अब तक कुल 5,357 mm बारिश दर्ज की गई है। मंगलवार शाम 5 बजे तक खतौली में सबसे ज्यादा 973 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा पिपलदा 903 mm बारिश दर्ज की गई। इसके बाद पूरी रात पानी बरसता रहा। बुधवार तड़के तक तेज पानी बरसा, इससे हालात विकट हो गए। खतौली क्षेत्र में पानी भरने के कारण काफी लोग फंस गए। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि खतौली क्षेत्र में एसडीआरएफ की मदद से रात 10 बजे तक 27 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। इटावा क्षेत्र में बुधवार को एक और एसडीआरएफ की टीम पहुंचेगी। सन सिटी जोधपुर में एक कलयुगी मां ने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया। सास ने अपने दामाद की सुपारी देकर हत्या करवा दी। 2 दिन पहले शहर में हुए ब्लाइंड मर्डर की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
हत्या के शिकार युवक का शव एक कट्टे में मिला था। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मृतक की सास और उसके साथी 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सास ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने दामाद की हत्या करवाई थी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले जोधपुर के सुरपुरा डैम के पास प्लास्टिक के कट्टे में एक शव बरामद हुआ था। मंडोरा थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने जांच के बाद उसकी शिनाख्त मगजी घाटी निवासी विनोद ओड के रूप में की थी। इसके बाद पुलिस ब्लाइंड मर्डर की जांच शुरू कर हत्यारों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने अभय कमांड के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सोर्स से जांच की तो ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो गया। विनोद की हत्या के पीछे उसकी सास ही साजिशकर्ता निकली। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर विनोद की सास ग्यारसी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्यारसी देवी ने दामाद विनोद की हत्या 5 लाख सुपारी देकर करवाई थी। ग्यारसी देवी ने इसके लिए जब्बर सिंह राजपुरोहित और धनराज वैष्णव को 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। ग्यारसी ने पूछताछ के बाद पुलिस ने जब्बर सिंह राजपुरोहित और धनराज वैष्णव को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एडीसीपी भागचंद मीना ने बताया कि विनोद की हत्या करवाने के पीछे का कारण लव मैरिज और खराब आर्थिक हालात थे। विनोद की सास ग्यारसी देवी की पिछले 4 साल से दामाद विनोद से तनातनी चल रही थी। लिहाजा सास ग्यारसी देवी ने 5 लाख सुपारी देकर दामाद की हत्या करवा दी। 5 लाख सुपारी लेकर जब्बर सिंह और धनराज ने दामाद विनोद को पहले शराब पिलाई, फिर पेचकस से वार कर गला घोंट दिया। बाद में प्लास्टिक कट्टे में विनोद का शव डालकर उसे सुरपुरा डैम के पास फेंक दिया था। राजस्थान एसीबी ने इस बार जुलाई माह में रिकॉर्ड कार्रवाई करते हुए 51 ट्रैप की कार्रवाई कर दी। इसके साथ ही आय अधिक संपत्ति का 1 प्रकरण और पद का दुरुपयोग करने के 3 प्रकरण दर्ज किए हैं। जुलाई माह में एसीबी ने करीब 100 भ्रष्टाचारियों को पकड़कर करोड़ों रुपए जब्त कर लिए। एसीबी डीजी बीएल सोनी ने बताया कि जुलाई माह में ट्रैप के 51 प्रकरण दर्ज किए हैं। एसीबी के रिपोर्ट कार्ड में पिछले साल के मुकाबले अब तक 134 ट्रैप ज़्यादा हैं। जुलाई 2020 में 43 ट्रैप हुए थे। पिछले साल जनवरी से जुलाई तक 149 प्रकरण दर्ज, 128 ट्रैप। जुलाई 2021 में इस बार 51 ट्रैप हुए। जनवरी से अब तक की 291 प्रकरण दर्ज, 262 ट्रैप। जनवरी से जुलाई 2020 तक 118 प्रकरणों पर अनुसंधान हुआ था। जनवरी से जुलाई 2020 में 110 प्रकरणों में ही नतीजा पेश हुआ था। इसी दौरान 19 परिवाद व 5 प्राथमिक जांचों का निस्तारण किया गया था। जनवरी से जुलाई 2021 में 388 प्रकरणों का अनुसंधान पूर्ण। जनवरी से जुलाई 2021 में 174 प्रकरणों में कोर्ट में नतीजा पेश किए। इसी दौरान 266 परिवाद व 29 प्राथमिक जांचों का निस्तारण हो गया। 9 जुलाई को आरएएस इंटरव्यू में अच्छे अंक दिलाने के बदले 23 लाख रुपए की रिश्वत लेते समय आरपीएससी कर्मचारी सज्जन सिंह को गिरफ्तार किया। 17 जुलाई को कोटा में आईआरएस अफीम फैक्ट्री गाजीपुर यूपी के जीएम शशि यादव को रिश्वत के 16,32,410 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। 27 जुलाई को दूध सप्लाई का टेंडर देने के बदले 2 लाख की रिश्वत के आरोपी टोंक डेयरी अध्यक्ष दुर्गालाल व दलाल दयाल को गिरफ्तार किया। 28 जुलाई को सिक्योरिटी राशि लौटाने की एवज में 5 लाख रिश्वत के आरोप में सहायक अभियंता जलग्रहण सोहन लाल को पकड़ा। 18 जुलाई को 1.5 लाख की रिश्वत के आरोप में रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया। 28 जुलाई को ही आरएएस भर्ती के इंटरव्यू में अच्छे अंक दिलाने के बदले घूस लेने के बाद अंक नहीं मिले तो 19,95,000 लौटाते प्रिंसिपल जोगा ठाकराराम व कृष्णाराम को पकड़ा। धन्यवाद।